नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने बहुत लोगों पर गहरा असर डाला है। कॉलिन हूवर की हमारे साथ इसका अंत होता है। जी हाँ, ये किताब ऊपर से तो एक लव स्टोरी जैसी लगती है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये प्यार की कहानी तो है, लेकिन इसमें दर्द भी है और एक बहुत मुश्किल पैटर्न, एक चक्र को तोड़ने के साहस की भी कहानी है। सही कहा। और ये सवाल उठाती है, मतलब क्या कभी किसी से इतना प्यार हो सकता है कि उसे छोड़ना जैसे खुद को ही तोड़ देना लगे। और क्या हो अगर वही प्यार, वही इंटेंसिटी डर में बदल जाए। एग्जैक्टली ये फीलिंग्स का एक रोलर कोस्टर है, और शायद इसीलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये कुछ हद तक लेखिका की अपनी जिंदगी से भी जुड़ी है। अच्छा, हाँ, ये बात इसे और रियल बनाती है। कहानी की हीरोइन है लिली ब्लूम। वो बॉस्टन में है और अपना सपना पूरा करती है, एक फूलों की दुकान खोलती है। हाँ, लेकिन लिली की कहानी सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती। उसका एक अतीत है। हाँ, उसका बचपन, उसने अपने पिता को देखा था अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हुए। और वो चीज उसे बहुत परेशान करती थी। मतलब उसे नफरत थी उस हिंसा से, पर वो ये नहीं समझ पाती थी कि उसकी माँ वो सब सह क्यों रही थी, क्यों नहीं छोड़ देती थी। ये कंफ्यूजन उसके साथ रहा, लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी भी थी उसके अतीत में। एटलस। एटलस कॉरिगन, हाँ, वो बेघर लड़का जिसकी लिली ने मदद की थी। पहला प्यार कह सकते हैं। पर वो अलग हो गए थे, लेकिन वो याद, वो कनेक्शन, वो रह गया था कहीं। बिल्कुल। फिर कहानी आती है आज में, बॉस्टन। लिली की मुलाकात होती है राइली किनकेड से। हाँ, राइली, चार्मिंग, सफल न्यूरोसर्जन। एकदम। और उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, पैशनेट, इंटेंस। लिली को लगता है कि शायद यही है वो जिसके लिए वो इंतजार कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट सा लगता है ना शुरू में। बिल्कुल परफेक्ट। जब तक राइली का गुस्सा पहली बार सामने नहीं आता। एक धक्का, ओह। अचानक, और वो लिली को हिला देता है। और उसके बाद क्या होता है? राइली का रिएक्शन। वो माफी मांगता है, बहुत पछतावा दिखाता है, रोता है, वादा करता है कि ऐसा फिर कभी कभी नहीं होगा। और लिली, उसे अपनी माँ याद आ जाती होगी उस वक्त, वो पैटर्न। हाँ बिल्कुल, वो डर, वो कंफ्यूजन। लेकिन वो राइली से प्यार करती है, वो यकीन करना चाहती है उसके वादे पर। यही तो मुश्किल है ना ऐसी सिचुएशन में, वो उम्मीद, वो विश्वास। हाँ, पर कहानी दिखाती है कि ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। वो पैटर्न, वो दोहराता है खुद को। हिंसा फिर होती है, और ज्यादा गंभीर। उफ, लिली का डर बढ़ने लगता होगा। बिल्कुल। और जैसे ही उसकी दुनिया बिखरने लगती है, ठीक उसी वक्त एटलस वापस आता है उसकी जिंदगी में। एटलस, सालों बाद। हाँ, अब वो एक कामयाब शेफ है, स्टेबल है, और लिली के लिए उसकी फीलिंग्स वो वैसी ही हैं। तो अब लिली के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया। एक तरफ राइली, जिसे वो प्यार करती है पर डरती भी है, और दूसरी तरफ एटलस, जो सुरक्षा का एहसास देता है, जो एक स्वस्थ प्यार का प्रतीक जैसा लगता है। वो अतीत जो शायद भविष्य बन सकता है। ये चुनाव कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। बहुत ज्यादा। और फिर राइली अब बर्ताव और बिगड़ता जाता है, उसकी हिंसा, उसका कंट्रोल। जी। लिली को एहसास होने लगता है कि वो अनजाने में बिल्कुल अपनी माँ के रास्ते पर चल पड़ी है, उसी चक्र में फंस गई है जिससे वो हमेशा नफरत करती थी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ना? हाँ, लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सिर्फ उसकी अपनी बात नहीं रही। नहीं, अब ये उसके आने वाले बच्चे के भविष्य का सवाल है। वो क्या सिखाना चाहती है अपने बच्चे को? अगर वो रुकती है तो शायद बच्चा यही सीखेगा कि प्यार में दर्द सहना नॉर्मल है। बिल्कुल। और अगर वो छोड़ देती है तो वो ताकत सिखाएगी, अपना सम्मान चुनना सिखाएगी। और वो फैसला लेती है छोड़ने का। हाँ, एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला। और किताब का वो सीन जब वो अपनी बेटी एमरसन को गोद में लेकर कहती है, ये यहीं रुकता है। मेरे और तुम्हारे साथ, इसका अंत हमारे साथ होता है। वो लाइनें रोंगटे खड़े कर देती हैं। सच में, ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं है। नहीं, ये एक पीढ़ी से चले आ रहे दर्द के चक्र का अंत है। और शायद इसी पॉइंट पर लिली अपनी माँ को सही मायने में समझ पाती है। हाँ, उनका डर, उनकी उलझन और वो हिम्मत जो छोड़ने के लिए चाहिए होती है जब आप किसी से प्यार करते हो। उसे एहसास होता है कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने का और शायद प्यार का ही सबसे मजबूत रूप हो सकता है। तो ये किताब हमारे साथ इसका अंत होता है। ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। नहीं, ये खुद को चुनने की कहानी है, तब जब प्यार दर्द देने लगे। ये उस अंदरूनी ताकत की कहानी है जो नफरत से नहीं, उम्मीद से आती है।
कॉलिन हूवर यही दिखाती हैं कि कभी-कभी किसी खराब पैटर्न में फंसे रहने से ज्यादा हिम्मत उसे तोड़ने में लगती है। बिल्कुल, वो रास्ता आसान नहीं होता, पर वो आज़ादी दिला सकता है। और मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए। जब कोई एक मुश्किल, दर्दनाक रिश्ते से बाहर निकलता है, तो क्या हम उसे हमेशा एक नाकामी की तरह देखते हैं? या हम उसे ताकत, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के सबसे बड़े एक्ट के तौर पर देख सकते हैं? ये किताब हमें इस नज़रिए से सोचने पर मजबूर करती है।